Good morning to all of my UP board students and heartily hail to all the elders and respectable teachers of English। मैं आ गया हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने बात की थी एक्टिव पैसिव के रूल के बारे में। तो यहाँ पर बिना किसी देर को किए हुए, बिना विलंब के हम एक्टिव पैसिव को बनाने के एग्जाम्पल मैंने लेकर के आया हूँ और तुरंत मैं एग्जाम्पल रेडी करता हूँ, बताता हूँ। देखिए, एक्टिव पैसिव का रूल जो था पिछला आप लोगों ने परिचित किया होगा, ध्यान दिया होगा, देखा होगा। तो एक्टिव पैसिव का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ ध्यान रखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट पी आई लिख दिया है समझने के लिए, प्रेजेंट आई से इंडेफिनिट होता है। तो रूल के अनुसार एक लेटर हमने, ये सेंटेंस हमने यहाँ लिख दिया, ही राइट्स अ लेटर। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, ही है। तो ए लेटर को हम पहले लिख देते हैं और लेटर, और रूल के अनुसार लेटर एक वचन है तो इसके साथ इज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई लगेगा और हिम लगेगा। जिस बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो प्री वीडियो जो मैंने बना रखे हैं उसमें देख लेगा, सारे रूल मैंने दे दिए हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर। उसी हिसाब से, रूल के हिसाब से अ लेटर पहले आ गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, क्योंकि कंटिन्यूअस का रूल जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आपको जोड़ना होता है। तीसरा रूल आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है हमारा एक्टिव का, दे हैव प्लेड द चेस, दे हैव प्लेड द चेस। तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो द चेस जो है ये हमारा द चेस पहले आ गया, द चेस हैज बीन, रूल देख लीजिएगा, हैज बीन लगेगा, चेस सिंगुलर है इसलिए हैव बीन न लग के हैज बीन लगेगा, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई देम। इधर जो परिवर्तन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही है तो हिम हो गया है, ठीक है, ही है तो यहाँ हिम हो गया है, दे है तो देम हो गया है। अब अगला रूल है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट शुरू होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो नहीं बनाई जाती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 8 ही टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पर रूल मैं नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे पहला सेंटेंस सी रोट अ नॉवेल, सी रोट अ नॉवेल, तो अ नॉवेल पहले आ जाएगा, अ नॉवेल के एक वचन है तो इसलिए वॉज रिटन बाई हर। देख लीजिए सी है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी का हर हो जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या है ये, यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, पास्ट, क्या स्टार्ट हुआ है, PAST, पास्ट स्टार्ट हुआ है, शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, सी वॉज प्लेइंग हॉकी, सी वॉज प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी पहले आएगा, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाई हर, मैंने बताया सी का क्या हो जाएगा लास्ट में, हर हो जाएगा। अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव क्या है, एक्टिव यू हैड हिटेड द बॉय, यू हैड हिटेड द बॉय, तो द बॉय पहले हो गया, हैड बीन हिटेड बाई देम, दे है, द बॉय हैड बीन हिटेड बाई देम नहीं बेटा, यहाँ पर यू होगा, इसको देम को हम रिमूव कर दे रहे हैं, बाई यू, क्योंकि अगर यू है सब्जेक्ट तो यू का यू में ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस है एक्टिव का, यू विल कुक द फूड, तो द फूड पहले आया, द फूड विल बीइंग होगा,
क्योंकि रूल देख लीजिएगा, विल बीइंग कुक्ड बाई यू, यू का यू ही होता है, समझ रहे, ऑब्जेक्ट के रूप में। राधा अगला है फ्यूचर परफेक्ट का, राधा विल हैव रिटेन अ बुक। तो अ बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ बुक हमारा पहले आ जाएगा। विल हैव इस रूल में प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव बीन जुड़ता है, तो विल हैव बीन रिटेन बाई राधा, अ बुक विल हैव रिटेन बाई राधा। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बताया था कि टेंस के अतिरिक्त जो है इंपरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। बट यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं दे दिया है, ओपन द डोर, इंपरेटिव आदेशात्मक वाक्य होते हैं, तो ओपन द डोर, तो इसका रूल मैंने पिछली वीडियो में दिया है। कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट द डोर बी ओपेंड, ये बन गया। अगर हाँ, कुछ विद्वान कुछ राइटर आगे यू भी जोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पर जोड़ते हैं वो लोग, अगर चाहो तो बाई यू भी जोड़ा जा सकता है, बट ना जोड़ो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपका सेंटेंस बन गया। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, प्लीज कम हियर, जैसे मान लेते हैं प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज को हम किस में बदलते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं। कम हियर है तो कम हियर कर देते हैं, ये बन गया हमारा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर जी ने बता दिया कि एक्टिव पैसिव का रूल क्या है। अगर बाय द वे आपको इंट्रोगेटिव दे देता है, वो इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए दे देता है, तो आपको क्या करना है, रूल के हिसाब से, जैसा रूल हमारा है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को क्या लाएंगे, पहले लाएंगे। एक सेंटेंस मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेंटेंस बनाकर दिखा दे रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, एक सेंटेंस बनाकर दिखा दे रहा हूँ कि जैसे बाय द वे ये सेंटेंस होता कि डज ही राइट अ लेटर। अगर ये होता प्रश्नवाचक वाक्य होता, तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या करते, रूल हम जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें रूल क्या होता है, इज एम आर लगता था ना, तो हम ही है, ही के साथ क्या लगा देंगे, इज। अब वही काम करेंगे, लेटर अ लेटर पहले लाएंगे, अ लेटर क्या हो जाएगा, लेटर इज अ लेटर क्या हो जाएगा, रिटेन क्या हो जाएगा, रिटेन बाई, ही का क्या होता है, हिम क्या हो जाएगा, हिम इज अ लेटर रिटेन बाई हिम। इस तरह से जो भी रूल्स रेगुलेशंस मैंने दी हैं वीडियोस में, उसी के आधार पर अगर इंट्रोगेटिव दे देता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान देना है कि हमारा रूल कह क्या रहा है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम उस हेल्पिंग वर्ब को, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लाते हैं। ये हमारा कौन सा था, एक्टिव, और ये कौन सा है, पैसिव। ए से क्या है, एक्टिव, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव सेंटेंस, और ये क्या है, पैसिव, क्या है, पैसिव। तो इस तरह से ज्यादा समय न लेते हुए एक्टिव और पैसिव का रूल मैंने इस वीडियो में खत्म कर दिया है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश है, डिफिकल्ट है, फिलहाल आपके लेवल से कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, हाई स्कूल इंटर का लेवल है। आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, एग्जाम नियर है, बहुत पास है, इसलिए मैं एक एक चीज को क्लियर करते चल रहा हूँ। आगे एग्जाम होने के बाद मैं एक एक टॉपिक को जबरदस्त तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलें। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन।